अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है हमारे पास लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब लॉजिक गेट जो है हम BScs की क्लास के लिए जब पढ़ाते हैं तो हमें इसको बेसिकली डिस्कस करना होता है कंप्यूटर के लिए। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज से मुराद था 0 और 1। अब इसी तरह से जो सारे लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे ये सारे जो हैं ये बेस करते हैं, ये सारे जो हैं ये सारे ऑपरेट जो होते हैं ये बाइनरी लैंग्वेज पर होते हैं। तो इसी तरह से हम इनको स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स को। तो इसकी बेसिक जो है वो हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का हम सिंबल पढ़ते हैं। इसके बाद ये इसका सिंबल है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इस सिंबल में एक लाइन इसकी स्टार्ट में है और एक लाइन इसके एंड पर है। तो जो एंड पर होती है उसको हम एज आ आउटपुट लेते हैं और जिसके स्टार्ट में है वो हम एज आ इनपुट लेते हैं। हमने इसको लेबल कर लिया है एज आ A एंड X। अब इस वक्त इसमें नॉट गेट में एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो नॉट गेट को हम अगर इसकी इक्वेशन लिखें नॉट गेट की, तो इसकी इक्वेशन होती है जो आंसर आता है, जो हमारे पास आउटपुट आती है, वो जो हमारे पास इनपुट थी उसका इन्वर्स यानी कि उसका बार आता है। तो इसको हम कहते हैं नॉट गेट। और बाज़ का इसको बुक्स में इन्वर्टर भी लिखा होता है जो कि इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। अब क्योंकि इसके पास एक ही इनपुट है तो इसकी इनपुट के लिए अगर हम देखें नॉट गेट की टेबल में यहाँ पे आएगी इनपुट और यहाँ पे आएगी आउटपुट। अब इनपुट में हमने इसको लेबल किया है A के साथ और आउटपुट को हमने लेबल किया हुआ है X के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट यानी कि X। ये अंडरस्टूड बात है। इसकी इक्वेशन से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि X एक्चुअली क्या है। X जो है वो इनपुट का बार है यानी कि इनपुट को हमने इन्वर्स करना है। हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख भी सकते हैं A बार, आउटपुट में लिखेंगे हम। तो अब क्योंकि हमारे पास एक इनपुट है और हम लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर साइंसेस के लिए है, तो बेसिकली आप जहन में रखें कि हमने बाइनरी सिस्टम को लेके चलना है 0 और 1 को। अब क्योंकि हमारे पास एक इनपुट है तो हम पहले इसको ऑफ कंसिडर करके देखेंगे और इसके बाद इसको हम ऑन कंसिडर करके देखेंगे। ये इसकी 2 पॉसिबल इनपुट्स हो सकती हैं 0 और 1। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमने क्या करना है, आउटपुट के लिए जो भी इनपुट होगी उसको बार करना है। ठीक है, तो बार के लिए हम क्या करेंगे, अगर तो हमारे पास इनपुट जो है वो A है 0, तो 0 के लिए हमारे पास आउटपुट आएगी 0 बार यानी कि 1। ठीक है, इसी तरह से जब हमारे पास इनपुट 1 होगी तो इसके लिए जो हमारे पास आउटपुट होगी वो ऐसे ये लिखा हुआ है A का बार जो कि हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये जैसा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बार इसमें लिखा है, वरना आउटपुट में ये चीज़ हम नहीं लिखते, डायरेक्ट हम आंसर इसको लिख देते हैं। तो इसमें टेबल में आप देख सकते हैं बेटे कि 0 इनपुट होगी तो आउटपुट उसका इन्वर्स होके 1 आ जाएगी, 1 इनपुट होगी तो उसका इन्वर्स होके 0 आ जाएगी। तो ये था हमारे पास नॉट गेट। आपने इसका नाम याद रखना है, इसका सिंबल याद रखना है, इसकी इक्वेशन याद रखनी है और लास्ट में आपने इसका टेबल वेरीफाई करना है। टेबल आप इसका इक्वेशन से ही वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा गेट हम पढ़ते हैं और गेट। ठीक है, और गेट के लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ होता है इस तरह से यूज़ होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं और गेट में कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी जिसको हमने इनपुट कहा था, अब यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं। इसको हम लिखेंगे A और B। अब 2 हमारे पास इनपुट्स हैं और राइट हैंड साइड पे X यानी कि एक आउटपुट है। अब एक आउटपुट है और 2 इनपुट्स हैं
तो इसके लिए हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास इनपुट वाली साइड पे हमें दो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जो कि ये और ये हैं, ए और बी हमने लेबल की हुई हैं। तो इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं, इसकी इक्वेशन होगी आउटपुट की x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट में दोनों इनपुट्स इन्वॉल्व हैं, और किस ऑपरेशन से हैं? एडिशन के ऑपरेशन से। नेम आ गया हमारे पास सबसे पहले, उसके बाद उसी तरह से हमारे पास इसका सिंबल आ गया, सिंबल के बाद हमने इसकी इक्वेशन देख ली। अब इस इक्वेशन को हम वेरीफाई करेंगे इसके टेबल से, ट्रुथ टेबल से। तो इसके टेबल के लिए हम दोबारा से इसको लिखते हैं। सबसे पहले इस साइड पे इनपुट और इस साइड पे आउटपुट। अब हमारे पास इनपुट में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ए और बी, और आउटपुट जो है वो हमने एक्स से लिखी हुई है, और जिसकी हमारे पास इक्वेशन है ए प्लस बी से। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दो हैं, तो हम दो जब यहाँ पे पॉसिबल इनपुट लिखेंगे तो हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो कि होंगे 0 1 0 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 1 और 1। ये लिखने का एक तरीका है, एक तरतीब है, इससे हमारे पास गलती के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। शुरू में आप देखें रेपिटेशन जो है वो किस तरह से है, 1 1 के बाद इसकी इन्वर्जन है और इसके बाद 2 के बाद है, तो 0 1 0 1 0 0 1 1। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन दो बाइनरी नंबर का कोई और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब सबसे पहले 0 और 0 हमने क्या कि हमने इनको ऐड करना है, तो अगर हम यहाँ लिख के कर लें तो 0 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट पर 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में हमारे पास a 0 है और b 1 है, और 0 प्लस 1 को हम 1 लिखेंगे। तीसरा 1 और 0 1 और 0, तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास 1 आएगा, और लास्ट जो सेट है कॉम्बिनेशन वो है 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 का मतलब है हाई आउटपुट के हमारे पास आउटपुट आ रही है। अब बाइनरी सिस्टम में हमने वैसे तो लॉजिकली अगर बात करें अर्थमेटिक रूल से तो 1 प्लस 1 को हमें 2 लिखना पड़ता है, लेकिन बाइनरी सिस्टम में हमने लिमिट लगाई थी कि सिर्फ 2 पॉसिबल आउटपुट्स होंगी, 0 और 1, और 1 को हम हाई कहते हैं, तो इसमें हमारे पास आउटपुट आ रही है तो उसको हम हाई ही कंसिडर करेंगे, यानी कि 1। अब ये हमारे पास था और गेट। तो और गेट को हम अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें सर्किट के ज़रिए से तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। अब ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें आप कंसीडर करेंगे ये हमारे पास जो लाइंस हैं ये वायर को शो कर रही हैं। अब हमारे पास इसके रास्ते में 2 जगह हैं जहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी आउटपुट को। अब आउटपुट में हमारे पास क्या था, x जो कि कंट्रोल हो रहा था 2 इनपुट्स यानी कि a और b से। अब यहाँ पे दोनों इनपुट्स हैं वो a और b यहाँ पर मेंशन है। अगर यहाँ से हमारे पास सिग्नल आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास करंट आ रहा है, तो करंट जब यहाँ से आएगा तो उसके पास यहाँ पर पहुँचने के बाद 2 पाथ बनते हैं, या तो a साइड से जाए या वो b साइड से जाए। तो अगर हमारे पास दोनों इनपुट जो हैं वो लो कंडीशन में हैं, ऑफ कंडीशन में हैं, 0 कंडीशन में हैं, एक ही बात है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से पाथ जो है उनके गुजरने का पॉसिबल नहीं है। तो करंट यहाँ से भी नहीं गुजर सकता, ओपन सर्किट है, यहाँ से भी नहीं गुजर सकता, ओपन सर्किट है, तो हमारे पास आउटपुट पे 0 रहेगा। तो आप देख सकते हैं जब 0 0 इनपुट थी तो हमारे पास आउटपुट भी 0 थी। अब दूसरे सेट में हमने बी रास्ते को हाई यानी कि ऑन कर लिया था। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे बी रास्ते को कनेक्ट कर दें तो हमारे पास करंट के फ़्लो के लिए एक रास्ता पॉसिबल हो जाता है कि वो यहाँ से गुजर के यहाँ पहुँच जाए। लेकिन यहाँ से तो फिर भी रास्ता नहीं था,
लेकिन इस तरह से इसका एक अल्टरनेट पाथ यूज़ हो जाता है कि करंट यहाँ से भी गुजर जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे ए ऑफ था, बी ऑन था, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो हाई मिल रही है, हमें ऑन मिल रही है। इसी तरह से थर्ड कॉम्बिनेशन था हमारे पास 1 और 0, ए ऑन था, बी ऑफ था। तो इसमें हम ऐसे कर लेते हैं कि बी को हम ऑफ रहने देते हैं और ए को हम ऑन कर लेते हैं। तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये वाला सर्किट जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया है, तो करंट यहाँ से पास हो सकता है और आउटपुट हमारे पास मिल सकती है। सिमिलरली लास्ट जो हमारे पास था सेट, उसमें ए और बी दोनों ही पाथ ऑन थे। तो अगर आप दोनों पाथ भी ऑन कर दें तो जो यहाँ से करंट आएगा वो यहाँ दोनों रास्ते उसके पास अवेलेबल हैं, जहाँ से वो चाहेगा वो गुजर जाएगा, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो मिल रही होगी। अब यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा कि अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 करंट आ रहा है तो 1 यहाँ से 0.5 ऊपर से और 0.5 नीचे से और यहाँ पे मिलके दोबारा से 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको अब यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ये था बेटे हमारे पास और गेट। इसके बाद है हमारे पास तीसरा गेट जिसका नाम है एंड गेट। एंड गेट के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे बेटे वो होगा इस तरह से, राइट साइड है तो आउटपुट और यहाँ पे 2 इसकी इनपुट्स होगी। अब और गेट और एंड गेट का डायग्राम में इसके सिंबल में डिफरेंस थोड़ा सा रखिएगा, सेम नहीं बनाने ये। अब इसकी जो इक्वेशन होगी आउटपुट की वो होती है A डॉट P। इसको हम मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करते हैं, ज़रब। ये इसकी इक्वेशन है। इसमें भी अब देखें 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, तो हम जल्दी से इसका टेबल वेरीफाई करते हैं। उसी तरह से बेटे इनपुट्स और यहाँ पे इसकी आ जाएंगी आउटपुट्स। इनपुट्स क्योंकि 2 हैं, A और B, और आउटपुट हमारे पास एक ही है जिसको हम x कह रहे हैं, और अपनी हेल्प के लिए हम इसकी इक्वेशन भी साथ लिख लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो इसके पॉसिबल सेट जो है इनपुट के जैसे हमने पहले लिखे थे 0 1 0 1, और इसी तरह से 0 0 1 एंड 1। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल थे क्योंकि हमारे पास इनपुट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम इसके ऊपर एंड गेट अप्लाई करेंगे। तो एंड गेट में जब हम पहली बात करते हैं 0 और 0, इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे भी 0 ले रहे हैं और यहाँ पे भी 0 ले रहे हैं। तो जब हम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0, तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो 0 और 1 है, तो हम यही करते जाते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, 0 मीन ऑफ। थर्ड है 1 एंड 0, तो ये भी मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास 0 देंगे। लास्ट 1 एंड 1, तो 1 और 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाला इनपुट का कॉम्बिनेशन जो है हमें आउटपुट अवेल करेगा। ठीक है, गिव दे करेगा हमें। तो यहाँ पे देखें बेटे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, तो ये इस इक्वेशन से हमने वेरीफाई किया। अब इसको अगर हम सर्किट से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको देखते हैं। इस तरह से पॉसिबिलिटी है इसकी A और B, और ये हमारे पास X है। ठीक है, यहाँ से अगर हमारे पास करंट आ रहा है I, तो उसके पास रास्ते में आउटपुट तक पहुँचने के लिए 2 इनपुट्स या 2 कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं हमारे पास, जो कि हमने एज अ इनपुट लिए हुए हैं। अब यहाँ से देखें दोनों अगर ऑफ हैं, 0 और 0 हैं, तो करंट के गुजरने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आउटपुट हमारे पास 0 रहती है। इसी तरह से 0 और 1 के हम A को जो है वो ऑफ़ रहने दें और B को हम ऑन कर दें, तो फिर भी करंट को पहले यहाँ से गुजरना था तो वो यहाँ से नहीं गुजरेगा, तो ये पाथ पॉसिबल होने के लिए हमारे पास गुजरने के लिए पीछे से करंट ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास फिर भी 0 रहेगा। और अगर तीसरी पॉसिबिलिटी देखें कि हम A को ऑन कर दें और B को ऑफ़ रखें, तो फिर यहाँ से तो गुजर जाएगा मगर इस ओपन सर्किट की वजह से यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, तो आउटपुट फिर हमारे पास 0 ही रहेगी। और लास्ट में A और B दोनों ऑन थे, जैसे ही हमने दोनों पाथ ऑन किए
करंट के लिए स्मूथ पाथ है, वो यहाँ आउटपुट तक पहुँच जाएगा और हमारे पास हाई आउटपुट दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमने सर्किट बनाया था वो कुछ थोड़ा सा इस तरह से था, ए और बी था। तो इसमें अगर हम देखें ये ए और बी दोनों आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल को हम दूसरा नाम देते हैं साइड बाय साइड हैं। इसमें देखें ए और बी दोनों जो हैं वो एक ही रास्ते में हैं, सीरीज़ में हैं, और सीरीज़ को हम कहते हैं एंड टू एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो और गेट है इसका जो सर्किट है, इसके बिल्ट इन सर्किट जो बना हुआ है वो है पैरेलल सर्किट। और इसी तरह से जो एंड गेट है, एंड गेट के अंदर जो सर्किट बना हुआ है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इनपुट जो है वो सीरीज़ में कंट्रोल कर रही हैं और में पैरेलल कंट्रोल कर रही थी। तो आई होप कि आप इन दोनों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब हम फर्दर आगे चलते हैं। अब हम इनके कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, इन तीनों से हम और गेट्स मिलके बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन दो गेट्स को मिलाएं तो हमारे पास बनता है नॉट, और हम और को मिला रहे हैं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एन और, या इसको हम नॉर भी कहते हैं, डायरेक्ट इसको नॉर भी कह लेते हैं। एक्चुअली है क्या, ये नॉट और का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास दोनों गेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, हम इनका कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने और गेट बनाया और उसके साथ हमने कंबाइन किया नॉट गेट, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया एन और गेट। इस एन और गेट को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी बनाते हैं, इसके आगे ये नॉट गेट के लिए, जैसे नॉट गेट में ये ज़ीरो लिखा हुआ था यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास गेट बन जाता है एन और इसकी इक्वेशन भी हम सिंपली इन्हीं इक्वेशन से बनाएंगे। हमारे पास और के लिए क्या इक्वेशन थी कि हमारे पास जो x होता है वो था a प्लस बी, और में हमारे पास एडिशन हो रही थी जिसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा था। अब आगे जो इसके नॉट लगा हुआ है वो क्या करेगा, जो भी इसकी आउटपुट आ रही होगी उसको वो नॉट वाला काम कर देगा। डैट मीन्स उसको वो इन्वर्स कर देगा, बार कर देगा, तो इसका बार हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं टेबल की इक्वेशन के बाद। इनपुट्स A एंड B, आउटपुट X डेट इज A प्लस B और उसका इन्वर्स यानी कि बार यानी कि नॉट। पॉसिबिलिटीज 0 1 0 1 0 0 1 एंड 1। तो सबसे पहले ऐड, उसके बाद उसको इन्वर्ट। 0 प्लस 0 0, और 0 का बार जब करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से 0 प्लस 1 1, और 1 को जब बार करेंगे तो वो 0। 1 प्लस 0 1, 1 का बार करेंगे तो 0, और लास्ट में 1 प्लस 1 हमने 1 ही कहा था, हाई कंसिडर किया था, और हाई का इन्वर्स फिर से 0। तो ये हमारे पास बन जाता है एन और का ट्रुथ टेबल। अब देखेंगे इसकी, तो इसकी जो सारी आउटपुट्स हैं वो और वाले के इन्वर्ट हैं। इन्वर्टेड आउटपुट्स ऑफ और गिव्स अस द आउटपुट्स ऑफ एन और गेट या नॉर गेट। इसके बाद हमारे पास गेट है कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको हम कहेंगे एन एंड गेट, या इसको हम नैंड भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको हम एन एंड पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि एन स्टैंड्स फॉर नॉट एंड इज़ अ मल्टीप्लिकेशन गेट सीरीज। इसकी हम सिंबल बनाएंगे सबसे पहले एंड गेट, और उसके साथ एडिशन हमने करनी है नॉट गेट की। तो ये कलेक्टिवली ऐसे ड्रा होता है, ये 2 इसकी इनपुट्स और 1 इसकी आउटपुट।
इक्वेशन लिखेंगे इसके बाद इसकी इक्वेशन बेटे इसकी बनेगी x इज़ इक्वल टू a डॉट b, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हम इसका नॉट ऑपरेशन कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास बन जाता है बेटे एन एंड यानी कि नैंड गेट की इक्वेशन। अब इसका टेबल कैसे बनेगा, जल्दी से इसका टेबल देखते हैं। ए बी और आउटपुट में x, डेट इज़ a डॉट b एंड बार 0 1 0 1 0 0 1 एंड 1। अब इसका हम ऑपरेट करते हैं, ये वाला एंड नॉट वाला। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और उसका इन्वर्स 1। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0 और 0 का इन्वर्स 1। मल्टीप्लिकेशन से 0 और उसका इन्वर्स 1, मल्टीप्लिकेशन से 1 और उसका बार 0। तो ये हमारे पास बेटे एन एंड यानी कि नैंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल होगा। अब हमारे पास दो और गेट हैं जो कि कॉम्बिनेशन से ही हमने बनाए हैं, उनकी मैं पहले आपको नाम लिख के देता हूँ, फिर हम उसके सर्किट पढ़ेंगे, फिर उसके हम टेबल को देखेंगे। गेट का नाम है बेटे एक्स और गेट, इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी पढ़ते हैं। एक्स एक्सक्लूसिव और ये और जो यही हमने पढ़ा था, यही वाला एडिशन वाला। तो सबसे पहले हम सिर्फ एक्स सर्किट को देखते हैं, एक्सक्लूसिव का सर्किट। तो एक्सक्लूसिव का सर्किट कैसे होता है बेटे, दो एंड गेट मल्टीप्लिकेशन वाले, एक इनपुट हम इसको देते हैं, अपर इनपुट इसको दे दी और लास्ट में एक इनपुट हमने इसको दे दी। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो एंड गेट होते हैं इनके पास दो इनपुट्स होती हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें फ़िलहाल तो फिल वक्त यहाँ पे इसके पास एक इनपुट है और इसके पास एक इनपुट है। तो इसकी बाकी एक मिसिंग इनपुट हम किस तरह से पूरी करेंगे बेटे, यहाँ से देखें, हम B में से एक कनेक्शन लेंगे और यहाँ से उसको हम नॉट करेंगे, मैं मींस इन्वर्ट करेंगे और इसको दे देंगे। तो इस गेट की दो इनपुट्स पूरी हो गई, जो कि अगर मैं इसके ऊपर में लिखूँ तो A इसके पास डायरेक्ट आ रहा है बेटे, डॉट क्यों लिखा है, क्योंकि ये एंड है, एंड इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। उसके पास दूसरा बेटे क्या आ रहा है, B, और यहाँ से वो बार हो गया, तो दूसरा इसके पास B बार आ रहा है। तो इसकी दोनों इनपुट्स पूरी हैं। अब इसके बाद दूसरे गेट को कैसे पूरा करेंगे, उसी तरह से बेटे हम यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ पर एक नॉट गेट लगा के इसको दे देंगे। इसका मतलब होता है, ये जो हमने इस तरह से बेंड किया है वायर को, इसका मतलब होता है कि ये दोनों वायर्स आपस में यहाँ से कनेक्टेड नहीं हैं। तो ये इसको हमने दिया, ये ए आया था यहाँ से, और ए को हमने बार किया, नॉट किया और इसको दे दिया। इसकी भी दोनों इनपुट्स पूरी हो गई, जो कि यहाँ पे बन गया है। ए हमारे पास इन्वर्स होके आ रहा है डॉट एंड के लिए, और ये बी यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास एक्स का सर्किट पूरा हो गया, एक्सक्लूसिव सर्किट। अब इसके आगे हमने कौन सा सर्किट लगाना था बेटे, और का सिंपल ये सर्किट है, हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। हमने यहाँ पे और बनाया और एक इनपुट हमने इसकी आउटपुट की यूज़ की और एक इसकी आउटपुट एज अ इनपुट यूज़ की। अब और गेट की दोनों इनपुट्स पूरी हैं, जो कि हमने एक्सक्लूसिव सर्किट से ली थी, इसलिए जो एक्स है वो और के पीछे लिखा जाता है कि जो और से पीछे एक्स का सर्किट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो आउटपुट है उसको हमने एडिशन के लिए लिखा था, तो अब इसमें ऐड क्या क्या होगा बेटे, एक इसकी ये वाली चीज़ जो कि थी ए डॉट बी बार, इसमें ऐड क्या होगा, जो इसकी दूसरी इनपुट थी जो थी ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनती है बेटे। इसका सर्किट को हम सिंबल की फॉर्म में भी लिखते हैं, जो कि ऐसे बनती है। इस तरह से हमने सिंपल जो हमारे पास और गेट था, और गेट के पीछे हमने एक और इस तरह से लाइन लगा दी, जो कि ये शो कर रही है कि ये एक्स और गेट है। ठीक है, अब इसकी हम इक्वेशन देखते हैं, इसका सॉरी टेबल देखते हैं। दो इनपुट्स हैं ए और बी,
ये हमारे पास इनपुट्स हैं और इसकी इक्वेशन में आउटपुट में है a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट b। ठीक है, पॉसिबल इनपुट्स 0 1 0 1 0 0 1 एंड 1। तो ये हमारे पास इसकी पॉसिबल इनपुट्स हैं, जैसे कि हमने पिछले बाकी सारे गेट्स में लिखी हैं। अब हम इसके ऊपर ये एन और या एक्स और या एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं आउटपुट तक पहुँचने से पहले ए है, ए हमारे पास 0 वैसे ही आ गया, डॉट बी का बार है तो 0 का बार 1 हो गया, प्लस ए 0 है तो ए का बार 1 हो गया, डॉट बी वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये होगा 0 प्लस 0, डेट गिव्स अस 0 आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 0 आ जाएगी। इसके बाद हम सेकंड जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें a वैसे ही है तो 0 वैसे ही आया, डॉट b का बार है, इसमें b 1 है तो 1 का बार 0, प्लस a का बार यूज़ होगा, a हमारे पास इस वक्त 0 है तो 0 का बार 1 हो जाएगा, डॉट b वैसे यूज़ होगा तो b पहले से 1 था, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 1, तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो 1 आएगी। चलिए इसको लिखा रहने बेशक अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे था 0.0 और यहाँ पे था 1.1, इसके लिए हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आ गई थी। अब इसी तरह से ये वाला कॉम्बिनेशन हम देखते हैं इस इक्वेशन में, a डायरेक्ट है, डॉट b का बार है तो 0 का बार 1, प्लस a का बार है तो 1 का बार 0 और b वैसे ही है तो 0, तो 1 प्लस 0 इज़ 1। ओके, तो लास्ट में देखते हैं बेटे, लास्ट में हमारे पास है 1 1, तो 1 डॉट b का बार 0 प्लस a का बार 0 और b वैसे ही, तो 0 प्लस 0 इज़ 0। तो आप देखें इसमें इसको याद रखने का तरीका क्या है बेटे, जहाँ पे दोनों इनपुट सेम हैं 0 0 या 1 1, उसमें अब देखिए हमें आउटपुट नहीं मिल रही, आउटपुट 0 है, लो है, ऑफ है। और जिनमें दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं 1 0 या 0 1 डिफरेंट हैं, तो उसमें हमें आउटपुट मिल रही है। ठीक है, अब इसके लास्ट में है हमारे पास आखिरी गेट एक्स एन और गेट। चलिए हम यही कर लेते हैं इसको, एक्स एन और गेट, इसको हम इकट्ठा लिखते हैं इस तरह से। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास x है, मतलब ये सर्किट का वैसे ही आएगा, और है ये सर्किट वैसे का वैसे ही आएगा, मगर और के पहले n लगा हुआ है। जहाँ पे देखें जैसे ही हमारे पास और से पहले n लगा होता था तो हम उसका नॉट ऑपरेशन भी करते थे। इसका मतलब है कि ये सारा सर्किट वैसे ही बनेगा हमारे पास, सिर्फ इसके एंड पर हमारे पास एक नॉट ऑपरेटर लग जाएगा। वो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, जो इसकी पूरी इक्वेशन हमने लिखी थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन थी इसकी x इज इक्वल टू a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट b। इस पूरी इक्वेशन को हम नॉट कर देंगे, यानी कि इसको हम एक बार कर देंगे। तो इस तरह से जो इसकी आउटपुट्स आई थी वो सारी की सारी इन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारा ऑपरेशन तो बाकी वही है। सर्किट बना लेते हैं, सिंबल बना लेते हैं। सर्किट में हमने कहा था एंड गेट दो, एक इनपुट यहाँ से, एक इनपुट यहाँ से, उसके बाद इन्वर्ट करके दूसरी इनपुट, इन्वर्ट करके दूसरी इनपुट। तो ये हमारे पास हो गया था a डॉट बी बार, यानी कि ये वाली चीज़। उसके बाद ये हो गया था हमारे पास, इसके अंदर लिख देते हैं a बार डॉट b, ये भी इसके अंदर लिख लेते हैं a डॉट b बार। तो ये दोनों हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसके आगे और लगाना है, क्योंकि प्लस हो रहा है तो हम इसके आगे एक और गेट लगा देते हैं। और के आगे हमने
बार यानी कि नॉट लगाना है, तो इसके आगे ऐसे नॉट लगा देते हैं। सिंबल इसका उसी तरह से पीछे डबल लाइन और आगे एक नॉट का सिंबल। तो ये हमारे पास बन गया एक्स एन और के लिए सिंबल। ये हमारे पास है इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जैसे हमने पहले सॉल्व की थी वैसे ही सॉल्व करेंगे और एट द एंड उसको हम बार करके लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक बार भी यूज़ हुआ था नॉट की वजह से, तो वो बार भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती हैं सेट की ए बी, और आउटपुट है हमारे पास ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी और कंप्लीट बार। कंप्लीट बार का मतलब है उसको नॉट करना है हमने। तो पॉसिबिलिटीज़ इनपुट की हम लिखेंगे 0 1 0 1 0 0 1 एंड 1, और हमने इसकी आउटपुट देखी थी जो पहले हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि जब सेम थे तो हमारे पास ऑफ आया था और जब डिफरेंट थे तो हमारे पास हाई आया था। ये हमारे पास था इसके लिए एक्स और के लिए। लेकिन जब हम इसके एक्स और को हम एन करेंगे नॉट करेंगे तो ये सारी आउटपुट जो हैं ये इन्वर्ट हो जाएंगी। डेट मीन्स कि ये 1 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स एन और की ट्रुथ टेबल कंप्लीट है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे पॉसिबल गेट्स हैं। इनको हम छोटा सा जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले बेटे था हमारे पास नॉट, उसकी इक्वेशन सिंबल था उसका इस तरह से, और इक्वेशन थी उसकी x इज इक्वल टू ए बार जो कि इन्वर्टर था। दूसरा था हमारे पास और गेट जिसका सिंबल इस तरह से था। 2 इनपुट थी a b और x, तो x हमने इसकी लिखी थी a प्लस b। उसके बाद हमने पढ़ा था एंड गेट। एंड गेट में था हमारे पास इस तरह से सिंबल a और b और x, और इसका हमने x लिखा था a डॉट b। उसके बाद हमने पढ़ा था एन और में हमने और के साथ नॉट यूज़ किया था, और इसकी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू a प्लस b और नॉट यानी कि बार। फिर था हमारे पास एन एंड में हमने कहा था कि जो एंड गेट है उसके साथ नॉट यूज़ करेंगे, और इसकी इक्वेशन थी a डॉट b और बार। तो एक्सक्लूसिव गेट से एक्सक्लूसिव में हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिव और गेट जिसका सिंबल हमने इस तरह से डबल लाइन के साथ बनाया था, और इसकी आउटपुट इक्वेशन में लिखी थी a डॉट b बार प्लस a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b। और लास्ट में हमने पढ़ा है x n और गेट जिसके लिए हमारे पास x और वैसे ही और उसके साथ नॉट गेट, और इक्वेशन थी इसकी सेम ऊपर वाली बट उसमें एक बार यूज़ हुआ था। अब यहाँ पे देखें, हम इसको समराइज़ करते हैं। A और B हमारे पास इनपुट्स हैं जो कि क्या थी 0 1 0 और 1 0 0 1 एंड 1। अब सबसे पहले अगर हम इसी तरतीब से चलें, अगर हम नॉट तो सिंपल इन्वर्टर है और को लेके चलें, तो और में था हमारे पास a प्लस b जिसमें हमारे पास आउटपुट्स बनती थी 0 1 1 एंड 1। उसके बाद था हमारे पास a प्लस b का बार यानी कि ये वाला n और। हम यहाँ इसके नाम लिखते जाते हैं क्योंकि इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ये हमारे पास था और गेट, ये हमारे पास है n और गेट। तो n और में क्या था, इसकी आउटपुट्स को इन्वर्ट कर देना है 1 0 0 1। ये हमारे पास n और है। उसके बाद हम एंड की तरफ जाते हैं।
एंड इज़ अ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में 0 0 0 एंड 1, और इसका जब हम n एंड करेंगे तो सारों को हम इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 1 1 और 0। अब एक्स और गेट में हमने देखा था बेटे कि जो हमारे पास सेम इनपुट थी उनमें 0 आया था, और जो डिफरेंट थी उनमें 1 आया था। और लास्ट में एक्स एंड और उसके लिए इसका इन्वर्ट था 1 0 0 और 1। ये हमारे पास बेटे सारे जो हैं लॉजिक गेट्स हैं। पहले हमने एक एक को देखा, अब हमने सबको कलेक्टिवली देख लिया। ओके बेटे, हम देख रहे थे लॉजिक गेट्स। हमने सारे गेट्स जो है वो इंडिविजुअली देखे, उनके इंडिविजुअली टेबल्स ड्रा किए, और एट द एंड हमने सारे गेट जो हैं वो तरतीब से लिख दिए और विद सिंबल्स एंड विद इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस को देखते हुए हमने ये सारा कलेक्टिवली एक टेबल बना लिया। तो अब जब भी लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे तो इस टेबल से हर एक गेट जो है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटे इतना ही था। अब हम लॉजिक गेट्स के नेक्स्ट जब भी पढ़ेंगे हम इसके कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटे, अल्लाह हाफिज़।